खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम पे आमीन। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। यीशु मेरा चरवाहा के प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, और जीसस लाइव टीवी के चेयरमैन मकबूल सादिक साहब की तरफ से और वाइस चेयरमैन अदील पतरस चौधरी की तरफ से आप सबको हैप्पी मदर्स डे। सो कलाम खुदा में जब हम देखते हैं तो इफ्सियों का मुसन्नफ कहता है, पौलुस रसूल अपने खत में 6 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, ए फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्यों कि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। कलाम खुदा के पढ़े और सुनने पर खुदा उनकी बरकत हो। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि जब हम अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, अगरचे खुरूज की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत बयान करती है कि ये 5वां हुक्म है, लेकिन पौलुस रसूल इस बात को कहते हैं कि जिसके साथ वादा लग गया है, जिस हुक्म को 5वां कहा गया है 10 अहकाम में, लेकिन जब वादा लग गया तो वादे के सबब से ये पहला ऐसा हुक्म है जिसके साथ वादा लगा है कि जब तू अपनी माँ की, अपने बाप की रिस्पेक्ट करेगा तो तेरी उम्र क्या होगी? दराज होगी, तेरा भला होगा। आज बीमारियों में, कमी कमजोरियों में क्यों लोग चले जाते हैं? टेंशनों का शिकार क्यों हो जाते हैं? भलाई उनसे दूर क्यों हो जाती है? सबब यह है कि वो अपने पेरेंट्स की इज्जत करना भूल जाते हैं। मुझे याद आता है, अभी कुछ दिनों की बात है, मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया और उसने व्हाट्सएप में मुझे वीडियो भेजी। क्या दिखाया कि एक वालदा है, भागती धूड़ती अपने बेटे के पास आती हैं और कहती हैं, बेटा ये मोबाइल जो है ना, इसमें मुझे क्या कर दे, व्हाट्सएप लोड कर दे, मुझे ऐप लोड कर दे, फेसबुक। कहते हैं अम्मा तूने क्या करना है? वो कहती है मैं देखती हूँ तो सारा दिन जो है ना व्हाट्सएप पे लगा रहता है, फेसबुक पे लगा रहता है, तो अपने दोस्तों से बातें करता है। तो मैं भी चाहती हूँ कि जब तू मुझे ऐड कर लेगा तो तू मेरे से भी बातें करेगा। आज हमारे पेरेंट्स जो हैं हमारा वक्त चाहते हैं, हमारा मोहब्बत, हमारा प्यार का ये लम्हा वो ये चाहते हैं, हमसे तवक्का करते हैं कि जैसे बचपन में वो हमसे प्यार करते हैं, इस उम्र में जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम भी अपने वालिदैन की क्या करने वाले हों? इज्जत करने वाले हों। सो बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ मिलता है, इस्तिस्ना की किताब 5वें बाब की 16वीं आयत में, यही इस्तिस्ना का मतलब है रिपीट करना, दोहराना। ये जो अहकाम है फिर से रिपीट किए गए हैं। और इसी तरह अहबार की किताब 19वें बाब की 3री आयत में लिखा हुआ मिलता है, तुम में से हर एक अपनी माँ और बाप से डरता रहे। डरने से मुराद है रिस्पेक्ट करना। अय्यूब की किताब 1 बाब 1 आयत बयान करती है, खुदावन अय्यूब की तारीफ करते हैं कि मेरा बंदा जो अय्यूब है वो खुदा से डरता है, बदी से दूर रहता है। ये डर खौफ जो है इसमें ताजीम पाई जाती है। हम अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करें, उनका खौफ अपनी जिंदगी में रखने वाले हों। यहां पे एक और एग्जांपल दूंगा मैं। मुझे याद आता है एक मैंने वीडियो देखी, उसमें क्या होता है कि वालदा को जो है अपनी ओल्ड ऑर्फन जो उधर जहाँ पे जैसे एक यतीम खाना भी बना होता है, कुछ लोग, ये हमारे यहाँ तो शुक्र ऐसा नहीं है, तो वेस्टर्न में ये चीज़ें पाई जाती है। तो क्या है, जैसे ओल्ड होम बनाया हुआ है तो वहाँ पे अपनी वालदा को वहाँ पे रखा जाता है। तो क्या होता है कि वक्त के साथ साथ जो है एक वक्त फ़ोन जाता है उसके घर पे, बेटा जाता है, माँ बोले तू क्या चाहती है, तू क्या? वो कहती है बेटा मैं चाहती हूँ कि ये जो पंखे हैं ना ओल्ड होम के, ये तू चेंज करवा दे। वो कहता है माँ तूने पहले क्यों नहीं बताया, तू अभी मुझे बता रही? वो कहती है बेटा मैं तो अपना वक्त गुजार चुकी, मुझे ये ख्याल आता है कि तू तो एसी में रहता है, तुझे तो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता तू तो। मैं चाहती हूँ कि जब तू यहाँ पे आए, कल अगर तेरे बच्चे तुझे यहाँ पे लेके आए तो यहाँ पे एसी तो लगा होगा। मैं आपको एहसास दिलाने के लिए ये बात कहना चाहता हूँ, अपने पेरेंट्स की इज्जत कीजिए, अपने इर्द गिर्द देखिए हम किस तरह की लाइफ गुजारते हैं। अहबार की किताब 19वें बाब की 32वें आयत में लिखा हुआ मिलता है, जिनके सर के बाल सफेद हैं तो उनके सामने उठ खड़े होना और बड़े बूढ़े का अदब करना और अपने खुदा से डरना। मैं खुदावन हूं, ये खुदावन की आवाज है। खुदा कहता है अपने लोगों को
یہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ جو ہے بائبل مقدس سکھاتی ہے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ پیرنٹس کی کیسے عزت کرنی ہے، رسپیکٹ کرنی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ہمیں خدا بلیسنگ دے گا، برکت دے گا، قوت تک زور سے بھر دے گا۔ امثال کی کتاب 23واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا ہے شنوا ہو، یعنی کہ اپنے باپ کی طرف دھیان کر اس کی سن، اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ حقیر جاننے سے مراد یہ ہے کہ ان کو نظر انداز کرنا، ان کی کچھ قدر و قیمت کو جو ہے انہوں نے ہمارے لیے ٹائم سپینڈ کیا ہے بالکل ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے تحقیر کرنا خدا نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا ہے ہم اپنے پیرنٹس کی کیا کریں؟ رسپیکٹ کریں۔ امثال کی کتاب 23ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے ماں باپ کو خوش کر، اپنی والدہ کو شادمان رکھ۔ یہ سارے کام کریں گے تو بلیسنگ ملے گی، برکت ملے گی۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ حالات اور واقعات ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ استثنا کی کتاب 27ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، لعنت اس پر جو اپنے باپ یا ماں کو حقیر جانے۔ کلام تنبیہ کرتا ہے، روکتا ہے کہ تحقیر نہ کر، تحقیر نہ کر۔ اگر کوئی تحقیر کرے گا، حقیر جانے گا تو بائبل کا خدا کہتا ہے لعنت ہے اس پر، اور سب لوگ کہیں آمین۔ امثال کی کتاب 20ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت جو کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا۔ حالات اور واقعات ایک جیسے نہیں رہتے۔ تو کیا ہوتا ہے جب آپ بڑے ہوں گے، آپ اپنے بچوں کی یا شادیاں بیاہ کرتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ آن پڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں ایک ایگزامپل دینے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کبھی لون، کبھی ادھر ادھر پتہ کرتے ہیں، سب ہمارے منہ موڑ لیتے ہیں، چہرہ پھیر لیتے ہیں، یعنی کہ اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے۔ ہر طرف سے ٹینشن، پریشانیاں، مصیبتیں، اور کوئی دوست بھی ساتھ نہیں دیتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے فیملی کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں، اپنے ارد گرد رسپیکٹ کریں۔ احبار کی کتاب 20ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اس نے باپ یا ماں پر کیا کی ہے؟ لعنت کی ہے، سو اس کا خون اس ہی کی گردن پر ہوگا۔ خروج کی کتاب 21ویں باب کی 15ویں آیت میں اور پھر 17ویں آیت میں لکھا